कौन से जाके ना उन्होंने वहां जय श्री राम वालों ने कौन सी जगह है वहां पे 2 ट्राली भूसकी ले जाते। अरे आप पार्ले ही ले जाते, आप जो मच्छरों की मच्छरदानी ही भर के ले जाते। क्या रहा 200 250 300 रुपए में आ रही है। और उनका बड़ा दिल देखो, जब आफत देश पे आई थी तो वो यहाँ बादाम खिला रहे थे, आपको हलवा खिला रहे थे, आपको जलेबियां बना के खिला रहे थे, और किसी की जात और धर्म नहीं पूछा उन्होंने। जो भी आया, कपड़े से लेके, जूते से लेके, जुराब से लेकर के रिन कटर तक के, नाखून काटने तक के लिए उन्होंने बॉर्डरों के ऊपर आपको सेवा में हाजिर थे। तो उनसे सीखना पड़ेगा। और हम बार बार कह रहे हैं इन दुकानदारों से, इन दुकानों में से कुछ खर्च करना सीखें, और पंजाब के लोगों से सीखें, और मुस्लिम भाइयों से सीखें जिनको आप लगातार गालियां दे दे करके उनकी बहन बेटियों का बुरखा उठा उठा के चेहरा देखने वाले बेशरमों, आज जाके पंजाब की हालत देखो। पूरा पंजाब जो है तराही तराही हो रहा है, और आम जनमानस जो एक दूसरे की मदद में लगे हुए हैं, और पंजाब के किसान एक दूसरे का सहयोग तो कर ही रहे थे। अन्य राज्यों से और भी, जैसे मैं मेवात नूह में बड़े दंगे हुए थे और बहुत कुछ नुकसान दिखाया, वहाँ से भी लोग जो है 15 से 20 गाड़ियों में राशन भर के पंजाब के जलंधर अमृतसर की तरफ रवाना हुए, और वहाँ से भी उनके विजुअल फोटो, उनकी मुलाकात होते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि भाई आपका जो मंदिर के दरवाजे बंद किए हैं ये बहुत गलत है। वहाँ के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने काफी सारा चंदा दिया उनको, वो उन्होंने अपना खोला। बहुत ही गलत है, और वो होना नहीं चाहिए था। बल्कि सबसे ज्यादा अगर मदद करनी चाहिए थी तो वो मंदिर के अंदर जो पुजारी हैं, जो मठाधीश हैं, जो इस देश के तमाम तीज त्योहारों के नाम पे, जगरातों के नाम पे जो चंदा इकट्ठा करते हैं, जो फंड इकट्ठा करते हैं, उसमें से इस दौर के अंदर उन्होंने मदद करनी चाहिए। पशुओं के लिए मदद करनी चाहिए थी, आम बच्चों के लिए मदद करनी चाहिए थी। जो उनका नुकसान हुआ उसके अंदर कोई संसाधन वहां भेज करके पानी के अंदर रुकावट हो, या वहां से आपको पानी निकलवाना हो, या कोई और प्रशासन से मिलके कोई मदद करनी हो, वो करनी चाहिए थी। लेकिन ये कहीं पर भी देख लें इस देश के अंदर, हमारी भी 55 साल की उम्र है, हमने कहीं पर भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो इनकी करनी सेना हो, चाहे इनके आरएसएस के संगठन हो, तमाम तरीके के इनके जो घटक दल हैं, कहीं इनका कोई बैनर, कोई पोस्टर, कोई राहत सामग्री या कोई मदद करते हुए कहीं दिखाई। मुसलमान पहुंच गए वहां पे, वो उनकी नहीं, मदद कर। मुसलमानों का तो देखिए इस देश के अंदर बदनाम करना एक आसान है, मदद करने पहुंचे वो। मदद करेंगे ना, उनके अंदर इंसानियत है। और मैं तो कह रहा हूं इनके पास भी इंसानियत होनी चाहिए। भाई आप 5-5 इस देश के अंदर मठ हैं, और इन मठों के अंदर है सबसे ज्यादा अगर कोई कमाई है तो इन मठों में है। तो मठाधीशों ने दरवाजे खोल के बड़ा दिल करना चाहिए। जिस तरीके से इस देश के मुसलमानों को आपने देश से भगाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम जैसों को पाकिस्तान का वीजा दिलवाने की बात कर रहे हैं, उन बेशर्मों को हम कहना चाहते हैं, अगर थोड़ी बहुत लाज शर्म अगर बची है तो आप सीधे जा करके वो जो बड़े बड़े जो धन दौलत इकट्ठी कर रही है उसमें से पंजाब के लोगों की मदद करें। अन्यथा आज पंजाब चपेट में है और कल आपका भी नंबर आ जाएगा। आप ये मत सोचना कि आज पंजाब के लोग दुखी हैं और कल जो है मुसलमान दुखी होंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम में बांटने का जो षड्यंत्र था, ये बीजेपी का एजेंडा था। और उसी तरीके से आज भी आप अगर देख लो तो कृषि मंत्री 15 दिन के बाद में पहुंचता है और वहां पर कोई घोषणा नहीं करके आता है। अरे कम से कम आप जा ही रहे थे तो कुछ राज्यों के लिए राहत पैकेज की बात करते, कुछ के लिए आप जो ना मिलिट्री को भेजते, या वहां के जो प्रशासन है उसको थोड़ा टाइट करते कि पानी निकासी बनना चाहिए और जो बांध टूटे हैं उनको आगे ना टूटे उसकी भी व्यवस्था आज ही करनी चाहिए थी। लेकिन उल्टा जो पानी छोड़ा गया है, ये छोटी सोच के लोग
जो पानी कह रहे थे ना, जो हरियाणा को पानी नहीं दे रहे हैं, वो पानी आज खोल दिया। तो आज इनको इस बात की तकलीफ हो रही है कि देखो जी आज हमारे को पानी भी दे रहे हैं। तो ये सारे का सारा षड्यंत्र साजिश जितनी भी है ये बीजेपी आरएसएस की है, इसमें कोई दोरा नहीं है। ना ये कोई घटना हो जाती है उसमें कहीं पहुंचते हैं, और ये तो बहुत बड़ी त्रासदी मची हुई है, और इसमें कोई प्रदेश भी नहीं है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, और अभी तो सुनने में आ रहा है कि बिहार की हालात भी कोई अच्छी नहीं है, वहाँ भी बहुत बुरी है। वहाँ भी जो लोग वहाँ जा रहे हैं उसमें आपको बगैर दाढ़ी मूछ वाले भी दिखाई दे रहे होंगे, बगैर टोपी वाले भी दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पगड़ी वाले भी दिखाई दे रहे होंगे, और हो सकता है मेरे से कहीं चूक होगी है तो वहाँ ईसाई भी दिखाई दे रहे होंगे और बौद्धिस्ट भी दिखाई दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कथाकथित जो लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये जो बड़ा एजेंडे की बात करते हैं, पूरा हिंदू धर्म का ठेका इन्होंने ले रखा है। कहीं तो अपने आप को सनातनी बताते हैं, कहीं अपने आप को हिंदू बताते हैं, और जहाँ समाज की बात आए, जहाँ दुख दर्द में हिस्सा बनने की बात आए, बांटने की बात आए, वहाँ दिखाई नहीं देते। तो इनका राजनीतिक एजेंडा होता है, इनको कोई किसी आदमी से दुखी है, तकलीफ में है, उसे कोई लेना देना नहीं। तो ये जो इतने संगठन बने हुए हैं हिंदू धर्म के, चाहे वो बजरंग दल हो या तमाम और भी संगठन हैं, और हमारे नेता भी खुद को हिंदू हृदय सम्राट बना के बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं सड़कों पर उतर कर आते हैं इनकी मदद के लिए? संगठन जो आमतौर पे आपको सड़कों पे दिख जाते हैं, छोटे छोटे बातों पे आहत हो जाते हैं, वो क्यों नहीं आते मदद करने के लिए? क्यों आएंगे? वो नहीं आएंगे, उनको पता है ना, उन्होंने एक अलग से एक ब्रांड तैयार किया हुआ है। अगर वो ब्रांड अगर ये आगे जाएंगे, ये जनता के बीच में जाएंगे, अच्छी बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, तो जो अलग से एक प्रोपगेंडा इन्होंने तैयार किया हुआ है, वो गुब्बारा जो है वो फूट जाएगा। आप कैसे जाओगे? इधर आप हिंदू का चोला ओढ़े बैठे हो और उधर आप मुसलमानों के साथ खड़े अगर हो जाओगे, तो आपके जो अंध भगत है ना, ये 95 से 90 से आपने एक टोल इकट्ठा करा है, जो बाबरी मस्जिद के ऊपर जाकर के ईंटें उखाड़ के लाने का काम कर रहे हैं। वो क्यों जाएंगे वहां पे? उनका एजेंडा ही अलग है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं उनके नेता भी नहीं जाएंगे, उनके कार्यकर्ता भी नहीं जाएंगे। हाँ, वो जाएंगे जहां लव जिहाद की बात होगी, वहां जाएंगे। अगर आप अपने घर में कच्चा पक्का कुछ खा रहे हैं, तो वो गाय का बीज बता करके आपको मारने का काम भी करेंगे, क्योंकि उनकी फसल जो है वहां से अच्छी पकती है और अच्छे भाव में बिकती है, तो वो इसलिए वहां पे नहीं जाते हैं। अगर वो जाते, आपका कैमरा भी है और दुनिया भर के कैमरे भी हैं इस देश के अंदर। एक कैमरे के अंदर मैं दोबारा से कह रहा हूं, आप दिखा तो दो वो सनातनी कहाँ हैं, वो कहाँ चुटियाधारी लोग वहां बैठे हैं, कहाँ वो जनेऊधारी लोग हैं, कहाँ उनके मंच लग रहे हैं, कहाँ उनके भंडारे लग रहे हैं। उनको खुद को शर्म आनी चाहिए। हमारे मुंह से क्यों बार बार हमने कहना पड़ता है कि करोड़ों अरबों रुपए आप जगराते पे लेते हो, आप भंडारों के नाम पे लेते हो, और हर जगह 10 कदम पे आपने दुकान खोल रखी है। दर्द इस बात का है कि आप शिक्षा के दरवाजे खोलने चाहिए थे, आपने और काम करने। बिल्कुल, अगर वो दुकानें नहीं हैं तो उनमें जो फंड आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वो फंड की बैक टू सोसाइटी क्यों नहीं कर रहे भाई? आपसे मैं तो पूछ रहा हूं, बता तो दो, आप ही बता दो ना। कौन से जाके ना उन्होंने वहां जय श्री राम वालों ने कौन सी जगह है वहां पे 2 ट्राली भूसकी ले जाते? अरे आप पार्ले ही ले जाते, आप जो मच्छरों की मच्छरदानी ही भर के ले जाते। क्या रहा 200, 250, 300 रुपए में आ रही है। और उनका बड़ा दिल देखो, जब आफत देश पे आई थी तो वो यहाँ बादाम खिला रहे थे, आपको हलवा खिला रहे थे, आपको जलेबियां बना के खिला रहे थे, और किसी की जात और धर्म नहीं पूछा उन्होंने। जो भी आया, कपड़े से लेके, जूते से लेके, जुराब से लेकर के रिन कटर तक के, नाखून काटने तक के लिए उन्होंने बॉर्डरों के ऊपर आपको सेवा में हाजिर थे। तो उनसे सीखना पड़ेगा। और हम बार बार कह रहे हैं इन दुकानदारों से, इन दुकानों में से कुछ खर्च करना सीखें, और पंजाब के लोगों से सीखें, और मुस्लिम भाइयों से सीखें, जिनको आप लगातार गालियां दे दे करके उनकी बहन बेटियों का बुरखा उठा उठा के चेहरा देखने वाले बेशर्मों, आज जाके पंजाब की हालत देखो। सर, ये जो क्या बड़े बड़े दरबार लगते हैं, वहाँ तो लोग अपनी पीड़ा को वो करने जाते हैं कि हर ले भगवान, हमारी पीड़ा हर ले, और वहाँ से फिर चिट्ठी भी निकाल देते हैं, बाबा लोग आशीर्वाद दे देते हैं, तो वो भी नहीं पहुँचे अभी तक। हाँ, हम तो बागेश्वर को पूछ रहे हैं भाई, आप तो चेहरा देख करके
आप समय देख करके बता देते हो, तो वहां पे इतनी बड़ी घटना हुई है और देश में तमाम लोग सवाल पूछते हैं इन बाबाओं से। ये बाबा लोग जो है, बाढ़ का नहीं बताया उन्होंने, बाढ़ के लिए चिट्ठी नहीं निकाली। अरे निकाल देते ना वो, उनको उनके पास तो सारे षड्यंत्र यंत्र संतर पूरे, उनके पास तो निकाल देते। हम तो ये कह रहे हैं ना, लेकिन वो कुछ नहीं है। इस भोली भाली अशिक्षित जनता को उनका धन लूटने के लिए, उनको बेवकूफ बनाने के लिए, और सबसे ज्यादा तो इस देश की बहन बेटियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई अंधविश्वास पाखंडवाद में अगर जाती है तो वो